नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। फौज ने किया पुंछ में कृष्णा घाटी प्रीमियर क्रिकेट लीग का एहतमाम। श्रीनगर में प्रकाश इवेंट, मकामी टैलेंट ने जादू बिखेर दिया। बीएसएफ की कोशिश, पुलवामा में तलबा के लिए कंप्यूटर कोर्सेज। गांदरबल में स्कूली बच्चों के लिए 7 रोजा थिएटर वर्कशॉप। जीएमसी अस्पताल राजौरी में मुफ्त तिबी सहूलियात। जम्मू कश्मीर में खेलों को फ़रोग देने और मकामी कम्युनिटी की शमूलियत के रुझान को परवान चढ़ाने के लिए एक अहम पहल में फ़ौज ने पुंछ में कृष्णा घाटी प्रीमियर क्रिकेट लीग 2024-2025 का एहतमाम किया। कृष्णा घाटी ब्रिगेड के तहत नांगी टेकरी बटालियन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इवेंट का मकसद जुड़वां सरहदी अजला पुंछ और राजौरी में सरहदी नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करना था। फौज ने पुंछ में सरहदी नौजवानों को खेल कूद की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कृष्णा घाटी प्रीमियर क्रिकेट लीग 2024-25 का एहतमाम किया। कृष्णा घाटी ब्रिगेड के तहत नांगी टेकरी बटालियन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इवेंट का मकसद जुड़वां सरहदी अजला पुंछ और राजौरी में सरहदी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करना है। मैं समझता हूं कि इंडियन आर्मी ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। बिल्कुल एलओसी के नज़दीक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नज़दीक में बॉर्डर है और यहाँ पर ये टूर्नामेंट करवाना और इस तरीके से बिल्कुल आईपीएल की फील हमें मिली है इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी बात थी कि कैश अवार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा रखे गए थे। 8.5 लाख के करीब जो है कैश अवार्ड दिए गए हैं और हर मैच में जो है मैन ऑफ द मैच जो है 5,000 रुपया दिया गया है। तो मैं आखिर में जो है 10 ब्रिगेड के कमांडर साहब का, डिप्टी कमांडर साहब का, सीओ साहब का और दिलवीर मलिक साहब का और उनकी पूरी टीम का और खासकर डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज के जो ऑफिशियल थे उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतना बेहतरीन टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज कराया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से खिलाड़ियों का इंतखाब इस टूर्नामेंट के लिए किया गया। कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग KGPL का फाइनल मैच LOC क्लब और पंजाल वॉरियर्स के दरमियान खेला गया। LOC क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 20 ओवर्स में 184 का पहाड़ जैसा हदफ पंजाल वॉरियर्स के सामने रखा। 185 रन्स के मुश्किल हदफ के ताक़ुब में पंजाल वॉरियर्स 18.1 ओवर्स में 147 रन्स पर ऑल आउट हुए। सबसे पहले इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बॉर्डर एरिया पे इतना अच्छा इवेंट करवाया और काफ़ी अच्छा इवेंट था और काफ़ी सारे प्राइज़ थे और यहाँ पे 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और फाइनली 2 टीम फाइनल में पहुँचे। विनिंग प्राइस 3.5 लाख था और रनर अप 1.5 लाख और सबसे बड़ी बात जो 2 टीम सेमीफाइनल हारी थी उनको एक और चांस मिला खेलने का और वहाँ से भी जो जीती उसको भी 50,000 कैश प्राइज़ का इनाम दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन आर्मी ने ये बॉर्डर एरिया पे इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया और यहाँ के लोग सब ने स्पोर्ट काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स किया, यहाँ के लोकल सब अच्छा स्पोर्ट्स था और उस वजह से काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ। कृष्णा घाटी ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम नांगी टेकरी बटालियन ने कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग 2024-25 के इफ्तिताई सीजन का ऐलान करते हुए फख्र महसूस किया। ये तारीखी इवेंट सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है बल्कि खेलों के जज्बे का जश्न और खित्ते के हीरोज की बेमिसाल हिम्मत और जुर्रत को खराज तहसीन और अकीदत पेश करता है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। जैसे कि सुना था कि हमारे घर वाले बोल रहे थे कि बॉर्डर एरिया है यहाँ पे मत जाओ ऐसे वैसे, लेकिन इंडियन आर्मी और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा कि हम कोई दूसरी जगह पे आए हैं। हम यहाँ पे सेफली घूम सकते हैं, घूम भी रहे हैं और वैसे बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। जीतने वाली टीम LOC क्लब को 3,50,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई जबकि रनर अप टीम
पंजाल वॉरियर्स को 1,50,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। इनामाती तकरीब के दौरान 1971 की जंग के साबिक फौजी एजाजी कैप्टन प्रीतम सिंह को उनकी गैर मामूली खिदमात और बहादुरी के लिए एजाज से नवाजा गया। वादी कश्मीर तेजी से जदत तराजी के एक बढ़ते हुए मरकज़ के तौर पर उभर रही है, जैसा कि हाल ही में श्रीनगर में मुनक़दा कामयाब प्रागाश और इख्तराई इकोसिस्टम नुमाइश ने नुमायां तौर पर जाहिर किया। एक रज़ाकाराना तंजीम ने यूनिसेफ और नीति आयोग के इश्तराक से एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद मकामी टैलेंट को उजागर करना और परवान चढ़ाना था। इस इवेंट से क्या हासिल हुआ, आइए देखते हैं। हाल ही में श्रीनगर में प्रागाश और इख्तराई इकोसिस्टम नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम पी जाम फाउंडेशन नामी रज़ाकार तंजीम ने यूनिसेफ और नीति आयोग के इश्तराक से किया। इस साइंसी नुमाइश में पेश की गई बहुत सी इजादात में स्मार्ट ड्रेनेज ब्लॉकेज मैपिंग सिस्टम, अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम, स्मार्ट IoT, विमेन सेफ्टी, हैंडबैग्स और स्मार्ट फ्लॉक शामिल थे। नौजवानों ने अपनी नौइयत की इस साइंसी नुमाइश के इनेकाद को बेहतरीन कदम करार दिया। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो प्रागाश 2.0 है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। इसमें बहुत सारे स्कूलों डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आके अपने जो मॉडल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनका यहाँ पे शोकेस करते हैं। तो हमारे बच्चों ने भी इसमें पिछले साल भी हिस्सा लिया था, इस साल भी हमारे बच्चे यहाँ पे टेक पार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, क्योंकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पे, जिससे वो अपने जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करें, उनको पब्लिक के सामने लाएं, और जहाँ पे उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनके आइडियाज़ आ जाते हैं, तो उनमें भी मोटिवेशन लेवल जो है वो हायर लेवल पे पहुँच जाती है। इस तकरीब का मकसद मकामी टैलेंट को उजागर करना और परवान चढ़ाना था। इस तकरीब ने मुख्तलिफ स्कूलों के उभरते हुए इख्तराकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, जिसके वो मतलाशी थे। तकरीब के दौरान नौजवानों ने भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और साइंसी मॉडल्स नुमाइश में पेश किए, जिनको काफी सराहा गया। सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ड्रेनेज ब्लॉकेज एंड मैपिंग सिस्टम। सर, हम सब ऐसी लोकेलिटीज़ में रहते हैं जहाँ ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। और हम देखते हैं स्पेशली विंटर्स और मानसून्स में क्या होता है, ये ड्रेनेज जो होते हैं ड्यू टू गार्बेज वेस्ट की वजह से ये ब्लॉक हो जाती है, और जो इनमें पानी होता है वो रोड्स या स्ट्रीट्स पे आ जाता है, और जो आम शहरी होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ से चलने में। और जो हमने जो सलूशन निकाला है ये बहुत ही ज़्यादा रेसिलेंट और स्मार्ट है। इसमें हमने सिंपली वाटर फ्लो सेंसर्स का इस्तेमाल किया है ड्रेन्स में, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो म्यूनसिपल कमेटी के स्क्रीन पे विजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से विद इन टाइम म्यूनसिपल कमेटी के जो वर्कर्स होते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। हुक्काम ने बताया कि इस साइंसी नुमाइश ने शुरका के एक मतनू ग्रुप को इकट्ठा किया, जिसमें स्टार्टअप्स, तलबा और कायमशुदा कारोबारी अफराद शामिल थे, जबकि इस नुमाइश की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े, अपने तजुर्बात का इश्तराक किया और मुमकिना ताउन को भी तलाश किया। उन्होंने कहा कि अपनी नौइयत की इस नुमाइश ने नेटवर्किंग का एक अनमोल मौका भी फराहम किया, जो हाज़रीन को आइडियाज़ पर तबादुल ख्याल करने और मुस्तक़बिल के मंसूबों के लिए शराकत दारी कायम करने के काबिल बनाता है। हमारे यहाँ से कुछ जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने का जो प्रोग्राम है उसमें से 127 बन चुकी हैं। वी आर गोइंग टू गो टू 500. देयर विल बी मोर ऑल्सो. इन फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड इज हमारे यहाँ से जो सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये जो मूवमेंट है इसने पूरे देश को थोड़ा जगा दिया है, इन द सेंस दैट our own department has requested the Union Cabinet money to build similar systems in other hilly regions, northeastern states हो गए,
हिमालयन रीजन में और जब जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं उनके लिए कुछ करने के लिए, एंड कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सच ए प्रोग्राम कॉल्ड द फ्रंटियर प्रोग्राम. सो दोनों देयर इज अ बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ समथिंग गुड. प्रागाश इवेंट में नुमाया करदा इख्तराही माहौलियाती निज़ाम ने वसी पैमाने पर शोबों का अहाता किया, जिसमें टेक्नोलॉजी, पाईदारी और कम्युनिटी की तरक्की में नुमाया नजरियात की नुमाइश की गई. बीएसएफ ने पुलवामा में तलबा के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर कोर्सेज का इनेकाद किया. इस प्रोग्राम से ज़िला भर के दर्जनों तलबा मुस्तफ़ीद हुए और प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो मकामी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और उन्हें हुनर और रोज़गार से हम आहंग करना है. मकामी लोगों ने बीएसएफ की इस कोशिश को काफ़ी सराहा और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से ही वो अपने मुस्तकबिल को महफूज और ताबनाक बना सकते हैं. मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ ने कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में कामयाबी के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है. इस प्रोग्राम के तहत मकामी नौजवानों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का एहतमाम किया गया. नौजवानों ने बीएसएफ की पहल को काफी सराहा. ये जो हम कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं, इसका हमारा एक उद्देश्य है कि यहाँ पर हम प्रोफेशनल लोगों को लेकर के आएँ और उनको यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेट बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं. और इसके लिए हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स, जो कि एक एडवांस कोर्स है, वो यहाँ पर चलाया है. और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये निहायत ज़रूरी है कि लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी, यानी उसको ढंग से अच्छे से उसको ऑपरेट करना, उसके सारे सॉफ्टवेयर्स को समझना और इसको इस्तेमाल करना जो है वो आना चाहिए. ये इक़दाम बीएसएफ के स्विक एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा था. ये प्रोग्राम पुलवामा के मलंगपोरा गांव में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत रोमन टेक्नोलॉजीज के ताउन से मुनक़िद हुआ. प्रोग्राम कंप्यूटर कोर्सेज पर मरकूज था, जिसमें 30 शुरका शामिल थे, जिनमें रनरीपोरा, मलंगपोरा और वाखरवान गांव के लड़के और लड़कियां शामिल थी. हम 20 बच्चे यहाँ कोर्स करने के लिए आए हैं. हम उनको बोलेंगे कि आप यहाँ पर कंप्यूटर सीखें, क्योंकि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है. मतलब कि आपको कंप्यूटर, आप कुछ भी करें मगर कंप्यूटर के बिना आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है. आज इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. आप चाहे बैंक में जाओ या कोई भी नौकरी करो, आपको कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है. जोश और जज्बे और लगन से भरे शुरका ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काबिल कदर महारतें हासिल की, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि इससे उन्हें अपने छोटे कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी. तलबा ने इस प्रोग्राम के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस तरह की तरबियत न सिर्फ उनकी सलाहियतों को बेहतर करती है, बल्कि खुद इन्हिसार बनने के लिए उनके एतमाद को भी बढ़ाती है. We are doing this basic IT and customer relationship management course sponsored by BSF in कृषि केंद्र मलंगपुरा. तो हम यहाँ पे पूरा सेटअप IT इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. वी डू द सेटअप हेयर और 40 कैंडिडेट्स को हम हर साल यहाँ से बेसिक कंप्यूटर्स और कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ट्रेन करके सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. इस इक़दाम को जनूबी कश्मीर के नौजवानों के लिए नए मौक़े की पेशकश करते हुए खित्ते में हुनरमंदी की तरक्की और कारोबार को फ़रोग़ देने में एक अहम कदम के तौर पर दिखाया जा रहा है.
आज़ाद ड्रामेटिक क्लब रिपोरा गांदरबल के अहतमाम से गांदरबल में स्कूली बच्चों के लिए 7 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस वर्कशॉप में ज़िला गांदरबल के कई स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। ज़िले में अपनी नौयत की पहली थिएटर वर्कशॉप में शुरका को थिएटर और स्टेज ड्रामों से मुतल्लिक पूरी जानकारी फराहम की गई। थिएटर फनकारों ने मुख्तलिफ मौज़ों पर ड्रामे भी पेश किए। वर्कशॉप के मकासद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में स्कूली बच्चों को थिएटर की तरफ राग़िब करने के एक इक़दाम के तहत आज़ाद ड्रामेटिक क्लब रिपोरा गांदरबल के एहतमाम से 7 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुई। इस वर्कशॉप में जिला गांदरबल के कई सारे स्कूली बच्चों को थिएटर ड्रामा की तरबियत दी गई। जिला गांदरबल के कई स्कूलों के बच्चों ने इस वर्कशॉप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में जिन थिएटर शख्सियात ने शिरकत की उनमें मारूफ हिदायतकार, अदाकार और कलमकार गुलाम रसूल लोन, मासूम रमजान, मिराजुद्दीन भट्ट, मुश्ताक अहमद भट्ट, मास्टर अब्दुल समद मीर काबिल जिक्र है। हमने सोचा है कि हमारा थिएटर जो पिछले 35 साल से काम करता आ रहा है, तो हमने सोचा कि गर्मी सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों की विंटर वैकेशन भी हो गई। हमने सोचा क्यों ना बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व करें कि इससे हमारा कल्चर ज़िंदा रहे, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है इनको भी पता चले कि थिएटर है क्या। थिएटर हमारा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने कल्चर और अपने सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए यह हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। 7 रोज तक जारी रहने वाली इस वर्कशॉप में थिएटर फनकारों ने कई तरह के थिएटर प्ले पेश किए, जबकि बच्चों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए ओपन एयर थिएटर और थिएटर से जुड़े अमूर के बारे में तरबियत फराहम की गई, जिसके लिए इन स्कूली बच्चों में काफी जोश व खरोश पाया गया। 7 रोजा इस वर्कशॉप में हमें जिला गांदरबल से ताल्लुक रखने वाली कई मारूफ थिएटर शख्सियात ने अपनी खिदमात बहम रखी। बच्चों ने इस वर्कशॉप के इनकाद पर मसरत का इजहार किया। थिएटर जो होता है पहले ज़माने से ही था। यहाँ पर स्किट्स किए जाते, ड्रामास किए जाते, उनसे हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाईलाइट होता है क्या हमारे लिए सही क्या है। इससे हमें नसीहत भी मिलती है, हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे। इसी हवाले से आज हम यहाँ पे आए। एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हमेशा इस वर्ल्ड में रहनी चाहिए। हमें इसके रिलेटेड बहुत जानकारी इन्फॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए और हमें यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, ऐसे वर्कशॉप्स में हर स्टूडेंट को हिस्सा लेना चाहिए। वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सर्दी के इस मौसम में मनफी दर्जे हरारत में बच्चों की शिरकत ने ये बात आया की कि वो थिएटर रवायात को जिंदा रखने में बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं और ये तब मुमकिन होगा जब वादी के दीगर थिएटर ग्रुप बच्चों के लिए इस किस्म के वर्कशॉप मुनाकिद करने में पहल करेंगे। इन प्रोग्रामों से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात जो है वो कल्चर को फ़रोग देते हैं और जो हमारी अपनी मादरी ज़बान है आजकल के बच्चे उनको उसको भूल कर रखा है और वो जो थिएटर जो है वो उनको याद दिलाते हैं जो सून कश्मीरी में सून पहचान से सून मादरी ज़बान। और दूसरी बात जो है एजुकेशन में भी इस थिएटर का बहुत रोल है। जो बच्चा थिएटर करता है वो आसानी से लिखने पढ़ने में बहुत आगे जाता है। ये हाल ही में रिसर्च हुआ है, अखबारों में भी आया है ये। दूसरी बात जो अहम है, जो बच्चा थिएटर में हिस्सा लेता है उसको बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती है और वो हर काम अच्छी तरीके से और आसानी से कर सकता है। वादी में थिएटर को जिंदा रखने और आगे ले जाने के लिए बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत के साथ साथ थिएटर से मुताल्लिक जानकारी फराहम करना और थिएटर की तरबियत देना वक्त की अहम जरूरत है, जिसके लिए वादी के तमाम थिएटर ग्रुप्स और सरकार को आगे आना चाहिए। वर्कशॉप के इख्तिताम पर तरबियत हासिल करने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा गया।
पीर पांचाल के ज़िला राजौरी के अवाम को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत मरकज़ी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल राजौरी में मरीजों को आला मयारी व मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। मकामी लोगों ने कहा कि आज के इस दौर में जहां इलाज भी महंगा हो गया है, मरकज़ी स्कीम किसी राहती पैकेज से कम नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से आयुष्मान भारत सेहत स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत माशी तौर से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक की सहूलियत मुहैया की जाती है। इसकी प्रीमियम सरकार अदा करती है। इस स्कीम के तहत GMC राजौरी में गरीब मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि PMJAY के अंडर आयुष्मान के तहत जो है हमारा कवरेज काफ़ी बढ़िया है और इसमें पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट जो ट्रीटमेंट मिल रहा है अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें काफ़ी लोगों को लाभ जो है वो मिल रहा है। और इसमें पेशेंट जो भी हमारे पास एडमिट होता है, जिसके पास गोल्डन कार्ड है और जो एलिजिबल इसके लिए है, उस सबको कवर कर रहे हैं अंडर PMJAY हम। और भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का इशू था वो भी हमने रिजॉल्व किया है, काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क आया है। सैनिटेशन का पार्ट था उसको भी हमने कवर किया है और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए और पेशेंट को केयर मिले उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम को मुतबादिल तौर पर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY स्कीम शामिल है। जम्मू व कश्मीर के जिला राजौरी में इन मरकजी स्कीमों की मौसर अमल आवरी से गरीब मरीज काफी मुस्तफीद हो रहे हैं। मरीज और तीमारदारों ने कहा पहले उन्हें इलाज व मुआवजे के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जो अब दूर हो गई हैं। यहाँ पे जो हम मजदूरी करने के लिए आए हैं और यहाँ पे मजदूरी करते हैं, जो इस बच्चे को जो अचानक से दर्द उठा, इसको फिर हमें GMC में भर्ती करना पड़ा। तो GMC में जो 30 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ यहाँ पे, तो निःशुल्क हुआ और जो ऑपरेशन जो हुआ उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। सब फ्री ऑपरेशन हुआ, फिर फ्री दवाई है और क्या नाम जो भी कुछ है यहाँ भी जो कुछ हो रहा सब फ्री हो रहा है। जाँच भी जो सब जो जाँच भी फ्री हुई है, सब जाँच जो हुई फ्री हुई है। मरकजी हुकूमत ने ये स्कीम पसमानदा और गरीब तबके को ध्यान में रखकर बनाई है ताकि हर एक शहरी के लिए सबके लिए अच्छी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। राजौरी के अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि इस स्कीम के तहत मरीजों को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। फ्री इलाज जो गवर्नमेंट की स्कीम है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, सर्जरीज हो रही हैं, बाकी जो दूसरे की बड़ी सारी सुविधाएं जो यहाँ से पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन फ्री हो रही हैं, जैसे CT आ जाता है वो फ्री हो रहा है, तो मैक्सिमम इलाज है जो फ्री ऑफ कास्ट आयुष्मान में यहाँ से मिल रहा है। इसका बड़ा ही फ़ायदा है। अभी जहाँ पेशेंट जो ICU का अगर सपोज उसको 15 या 20 दिन के लिए रहता तो उसका ट्रीटमेंट तो 1-1.5 लाख के ऊपर चला जाता है उसका कास्ट, तो भी जैसे उसका आयुष्मान में फ्री हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हुकूमत हिंद की कौमी आयुष मिशन स्कीम के तहत दीही आबादियों को काबिल रसाई और जामे सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए देहातों में मुतादिद आयुष मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इन मराकज़ का मकसद दवाई के रवायती निज़ामों जैसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी और होम्योपैथी के जरिए सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देना है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। इंशाअल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।